जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना आई एस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल के सीरीज़ में यूथ पब्लिकेशन का ये सीरीज़ चल रहा है। ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर रखा है। जिस किसी भी ने नहीं कंप्लीट किया वो जाके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का सेशन होने जा रहा है कृषि एंड पशुपालन के आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। बहुत ही अपडेटेड फॉर्म में देखेंगे कौन अग्रणी राज्य है, कौन उत्तर प्रदेश का क्या भूमिका रही है, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, पूरे देश की बात करेंगे, अपने राज्य की बात करेंगे और अदर राज्य की बात करेंगे, कौन सा राज्य आपका सेकंड पायदान पे है, फर्स्ट पायदान पे है। ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये कृषि एंड पशुपालन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई सा भी एग्जाम आपका होता है, जैसे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स ही होते हैं, तो उसमें इस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। आरओ में पूछता है, इलाहाबाद आरओ में पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी में, तो आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि यूपी स्पेशल का थोड़ा तो बढ़ चुका है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो चुका है, ठीक है। पहले जैसा ऐसा नहीं है कि वन लाइनर चीज़ें पूछ देती थी, कभी कभी स्टेटमेंट में चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे नंबर पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो आपका देखेंगे उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और भारत आप देखेंगे, सॉरी, सेकंड नंबर है आपका 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि राज्य का ये लगभग 15% के आसपास रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। वहीं हम बात करेंगे कि इसके व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पहला, तो ये जानना जरूरी है कि सेकंड नंबर पे कौन है। तो सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है सबसे पहले आपका यूपी, फिर सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है राजस्थान, ठीक है, फिर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को, तो आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे कि जो इस साल जो दूध का उत्पादन हुआ है, ये आप देखेंगे 239, अपडेटेड बता रहा हूँ मैं, ये पहले की डाटा नहीं है, रिसेंट 2025 के, इट इज़ अ अपडेटेड डाटा। सो आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो 239.30 मैट्रिक टन, ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही में देखेंगे कि इसकी जो वृद्धि हुई है, दुग्ध में हम लोग वृद्धि किए हैं, ठीक है। तो आपका वृद्धि कितना हुआ है, 3.78% से क्या किए हैं, वृद्धि किए हैं, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए बता दिया मैं। यहाँ पे आपका एक्सप्लेन वाले पार्ट में ये आपका 3.83 दिया है, ये गलत है। इस समय रिसेंट डाटा 3 डिपार्टमेंट से निकाला गया है, 3.78% है, ठीक है, याद रखेंगे। और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 15.72 हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य है। बासमती चावल का कौन सा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो क्यों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ही दिया है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं दिया होता तो ये आपका हो जाता है पंजाब, ठीक है, पंजाब हो जाएगा बासमती राइस में, ठीक है। तो ये आप जान लेंगे, ठीक है, बासमती राइस। तो इसमें आपका यूपी का कौन सा पोजीशन पे है, ये आपका थर्ड पोजीशन पे है, यूपी थर्ड पोजीशन पे आता है। सेकंड पोजीशन पे आपका हरियाणा आता है, ठीक है, याद रखेंगे। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, कौन सा किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, ये आपका IR24 हो जाता है, ठीक है। जिसमें आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 धान की किस्में उत्तर प्रदेश में उपयुक्त हैं, ठीक है। ये धान की किस्मों कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि धान की किस्में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ब्रॉड लेवल पर बताया है चीज़ों को। सो यू हैव टू गो एंड वॉच इट दैट वीडियो, ओके। आप देखेंगे कि जो धान की किस्में हैं तो उसमें कुछ 3-4 बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका गोविंद हो गया, नरेंद्र 997, नरेंद्र 118, ठीक है, जहाँ पे आएगा आप ये याद रखेंगे। सीता है, ठीक है, सीता है, आपका साकेत है, हंसा है, ये सारे जया है, ये आपके धान की किस्में हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा
उत्पादक है? कौन से फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आप लोगों को पता है, गेहूं में। फूड ग्रेन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और अब गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आम, अमरूद, आंवला, मेथा और आलू और गन्ना में प्रथम स्थान है। याद रखें, एक जगह लिख लीजिएगा इसको, आम, अमरूद, आंवला, मेथा, आलू, गन्ना। तो यूपी में इसके अलावा कौन कौन से और सी चीज़ों में यूपी आगे है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका तरबूज हो गया ना, तरबूज में भी आपका यूपी प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तरबूज में भी यूपी प्रथम स्थान है। जहाँ पे सब्जी की बात करेंगे, सब्जी भी आपका प्रथम स्थान है, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं एग्रीकल्चर वाला तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तरबूज में, खरबूज में आप देखेंगे प्रथम स्थान है, ठीक है। वहीं यूपी में देखेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, यूपी का सेकंड स्थान कहाँ, कौन कौन से चीज़ों में, ये बता देता हूँ। जैसे आपका उड़द में हो गया, ठीक है। रेप सीड में हो गया, चावल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चावल, अमरूद, सरसों के बाद आपका हो जाता है बाजरा भी है, ठीक है। एक जगह लिख लेंगे सेकंड वाला तो आपको ईजिली आसानी से याद हो जाएगा। और बाजरा के बाद आपका क्या हो जाएगा, आंवला मैंने बताया है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और दोस्तों फर्टिलाइज़र के यूज़ में, ठीक है, फर्टिलाइज़र यूज़ करने में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान है, ठीक है। फर्टिलाइज़र यूज़ करने में, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड तक आपको बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। सेकंड पे अपना प्रदेश कौन कौन सी चीज़ों में आगे है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? ये आपका रबड़ है, ठीक है। तो रबड़ आपका उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है, ठीक है। बाकी आपका गन्ना, गेहूँ, सरसों, बहुत नॉर्मल सा ये ऑप्शन मिल गया था, ठीक है। जबकि रबड़ में आप देखेंगे केरल अग्रणी राज्य है, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे रबड़, इसके लिए आपके लिए ये रबड़ बोर्ड भी बनाया गया है। तो रबड़ बोर्ड बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखना है। तो रबड़ बोर्ड का आपका हेडक्वार्टर हो जाता है, ये आपका कोट्टम हो जाता है, कोट्टम आपका ये केरला में है, ठीक है। केरल में, याद रखेंगे केरल में, ठीक है, याद रखेंगे केरल में है, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा आप लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने रबड़ का बता दिया, ठीक है। आइए मसाला वाला भी जान लेते हैं। मसाला बोर्ड जो है बनाया गया था, ये 1986 में बनाया गया था, ठीक है। ये बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सॉरी, ये कोची में है, ठीक है, कोची में है, ठीक है, कोची में है। कॉफ़ी का ये बेंगलुरु में हो जाता है, कॉफ़ी बोर्ड का ये आपका बेंगलुरु में हो जाता है, बेंगलोर में, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब बागवानी का जो बोर्ड बनाया गया था, राष्ट्रीय बागवानी का बोर्ड, वो गुरुग्राम में था, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ओके। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसलें कौन सी नहीं हैं? बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड में आप लोग को पता है कि देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ वाटर की काफ़ी क्राइसिस है, तो वहाँ पे चावल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि चावल तो हो ही नहीं सकता। जब भी ऑप्शन में आपको इस तरीके की चीज़ें मिले, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, यूपी के सारे मृदा के बारे में जानते हैं, तो यू विल इजली एलिमिनेट इन ऑप्शंस, ओके। तो आप देखेंगे बाजरा, ये आपका तो बुंदेलखंड में बिना पानी का हो जाता है। चना और सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन के लिए तो मोस्टली जाना ही जाता है, लेकिन बाजरा भी होता है, चना भी होता है, लेकिन कसावा नहीं होता है, ठीक है, ये कसावा नहीं होता है, याद रखेंगे, कसावा नहीं होता है आपका। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका किस चीज़ में, गेहूं में, ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आपका देखेंगे, थर्ड नंबर पे आपका पंजाब हो जाता है, ठीक है। और साथ ही देखेंगे दोस्तों, गेहूं जो आपका रबी फसल में आता है, किस में, रबी फसल में आता है। रबी फसल का मतलब ये हो गया, इसकी जो कटाई होती है, जो हार्वेस्टिंग होता है, ये गर्मी के महीने में होगा, ठीक है, गर्मी के महीने में होगा, अप्रैल महीने में होगा। तो याद रखेंगे कि इसको याद करने का तरीका ये है कि गेहूं के महीने में, गेहूं आपका क्या है, रबी है, ठीक है, रबी की फसल है, तो ये गर्मी के महीने में होता है। तो आपको गर्मी कब पड़ती है, मतलब
आपका जो सूर्य है, जो रवि है, जिसको हिंदी में रवि कहा जाता है, जो सूर्य का प्रकोप क्या गर्मी में ही तो, जब कड़क की धूप कब पड़ती है, गर्मी में ही होती है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि रवि का आपका गेहूँ हो जाएगा। जब भी गेहूँ आएगा तो जो भी रवि फसल होगी आप जोड़ लेंगे कि हाँ इसकी हार्वेस्टिंग क्या होती है, गर्मी के महीनों में होती है, उसी से आपका हो जाएगा। क्योंकि तरीका भी है ना कि गेहूँ रवि आपका क्या है, ज़्यादा धूप होगी, सूरज ज़्यादा धूप होगा, उसी के समय हार्वेस्टिंग हो, यही बस याद रखना, ठीक है। इसका जो गेहूं का जो जन्म फ़िलिस्तीन में माना जाता है, ठीक है, फ़िलिस्तीन में माना जाता है दोस्तों। एंड आप देखेंगे गेहूं 100 सेंटीमीटर की वर्षा, कम की वर्षा में ही 15 से 25 का तापमान चाहिए हो, जड़ोल मिट्टी चाहिए, नहीं तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन गेहूँ की जो सर्वाधिक जब उत्पादकता की जब बात करें, जब प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो आपका उस समय पंजाब हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो जाता है कि एक हाउ मच, कितना आप कोई भी फूड ग्रेन उपजा रहे हैं इन अ प्रॉपर एक एरिया में, यानी कम एरिया में अगर ज़्यादा फसल आ रहा है तो आप देखेंगे उसको क्या बोलते हैं कि आपका उत्पादकता बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी बोली जाती है। उत्पादन तो ये होगा कि सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इसमें आप देखेंगे गेहूं आपका पहले पोजीशन पर अगर देश पूछ दिया जाए तो ये आपका चाइना है, चीन है, ठीक है, चीन आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। और गेहूं के आप गेहूं के किस्में भी जानना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि अभी इसके पहले आप लोगों ने चावल की फसलें वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें चावल की फसलें के बारे में पूछ लिया था। तो यहाँ पे पूसा करके पूसा सिंधु है, यूपी 30 308 है, कल्याण करके है, कल्याण है, सोना है, सोनालिका है, अर्जुन है, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और गन्ने का जन्म भारत को ही माना जाता है, ठीक है, भारत को ही माना जाता है। और जो देखेंगे, जो वर्ल्ड में देखेंगे, गन्ने का उत्पादन में भारत अपना सेकंड राज्य है। फर्स्ट पे कौन है? ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है आपका पहले पोजीशन पे, ठीक है, ये याद रखेंगे। और आप देखेंगे जो गन्ना का जो सर्वाधिक जो उत्पादक होता है, सबसे ज़्यादा आपका यूपी में होता है, फिर आपका किसमें? महाराष्ट्र में होता है, फिर आपका महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना। और आप देखेंगे कि इसके साथ एक और फैक्ट मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीनी मिल है ना, चीनी मिल है वो कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चीनी मिल अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में, यूपी में नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये बताइए आप, उत्तर प्रदेश में जो पहला मिल है देवरिया के कौन सी जगह पे बनाया गया था, ठीक है, ये बताएंगे आप। गन्ने का एक बीमारी रेड रॉट के नाम से, लाल सड़न के नाम से होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो गांव से बिलोंग करते हैं, मोस्टली सभी लोग बिलोंग करते हैं, भारत में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं जानता हो, खासकर पूर्वांचल के लोग, तो ये देखेंगे कि जो रेड रोट हो जाता है, गन्ना ही आपका रहता है ना, यहाँ पे लाल 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 ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं धूप से हुआ है, ऐसा नहीं है, वो धूप से नहीं होता है ना। तो रेड रूट आपका ये लाल सड़न के नाम से जानते हैं, जिसका कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बाजारू अधिक सर्वाधिक है? ये आपका गेहूं में यानी सबसे ज़्यादा सरप्लस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सरप्लस आपको गेहूं में देखा जाता है। और उत्तर प्रदेश आप देखेंगे कि गेहूं में आपका पहले पायदान पे है, ठीक है, गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और इसके लिए क्या 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है, और ये आपका 10 से 15 सेंटीमीटर का तापमान चाहिए होता है। ये अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है। और आप लोगों को मैंने बताया था 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव कहाँ मनाया गया था? ये आपका काला नमक क्या है? ये आपका चावल है, ये आपका कुशीनगर में मनाया गया था, ठीक है, सॉरी सिद्धार्थनगर में, ठीक है। कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था, ठीक है, केला महोत्सव मनाया गया था। और ये सिद्धार्थनगर में आपका काला नमक उत्सव मनाया गया था, ठीक है। और कपिल वस्तु महोत्सव सिद्धार्थनगर में भी मनाया गया था। ताज महोत्सव आपका आगरा, ठीक है, आगरा का ताजमहल, तो ताज महोत्सव, ठीक है। ये ताज महोत्सव ये करंट अफेयर्स पूछ दिया था, ठीक है, पिछली बार वाले में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? यह आपका मक्का, आलू, गेहूँ, ठीक है, मक्का, आलू, गेहूँ। चिया के बीज
अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं वह किसके अच्छे स्रोत हैं? चिया के। चिया आपका किसका अच्छा स्रोत है? ये आपका ओमेगा 3 वसा और अम्ल, ओमेगा 3 जो आपको फिश में मिलता है ना, ये चिया, ठीक है, चिया सीड, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इवन आपके जो वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चिया सीड हो गया, ओमेगा 3 में सबसे ज़्यादा। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी जलवायु हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी जलवायु हैं ये आपको बताना है, बताइए। ये आपका है 9, बताया था मैंने इसके पहले ही, ठीक है। और निम्नलिखित में से आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? ये दशहरी को कहा जाता है, दशहरी, मलिहाबाद, ठीक है। मुंबई में सबसे ज़्यादा देखेंगे अल्फोंसो, और आपका बेंगलुरु में बंगनपल्ली, ठीक है, बेंगलुरु में बंगनपल्ली, और पश्चिमी बंगाल में मालदा, और बिहार में आपका जर्दालू आम, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल आपका सबको पता है, धान है, ठीक है, धान आपका खरीफ है। खरीफ फसलों में आप देख लेंगे कि कौन कौन से आ जाती हैं, जो अक्टूबर में बुआई की जाती है, सॉरी जुलाई तक बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। इसमें चावल, धान, ज्वार, बाजरा, सवा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि सारी फसल आती हैं। जबकि गेहूँ, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू ये रबी फसलें हैं, ठीक है, जो कि आपका नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है, गर्मी में काट दिया जाता है। तो याद रखें, जितने गर्मी में काट दिया जाता है वो आपके रबी। रबी मतलब क्या होता है? सूर्य, ठीक है, रबी मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य कब सबसे ज़्यादा होता है? ये आप देखेंगे गर्मी के समय में ज़्यादा होता है, इसलिए रबी गर्मी के समय में काटी जाती है ना दोस्तों। देखिए रबी गर्मी के समय में, ठीक है। और 3 तरह की फसलें बोई जाती हैं, ऋतुएँ होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। जायद आपका बेसिकली ये होता है कि जब रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है ना, उस समय में आप देखेंगे ये जायद होता है। जायद में आपके जो जैसे आपका खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, फॉडर हो गया, ठीक है। फॉडर आपका 70th बीपीएससी में पूछा था, 70वीं बीपीएससी में फॉडर पूछा था, ठीक है। तो ये फॉडर भी आपका जायद में आ जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? कौन सी है? ये आपका गन्ना है। नगदी फसल कौन सी है? ये इस समय गन्ना 375 रुपया चल रहा है प्रति कुंटल, ठीक है, 375 रुपये, ठीक है। ये पहले चल रहा था कितना, चल रहा था 350 था, उसके बाद 25 रुपये बढ़ा है। निम्नलिखित में से फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किस्म सबसे बड़ा उत्पादन किसका है? गन्ना, जौ, सरसों, गेहूं का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जायद फसलें आप बता दीजिए। अभी मैंने बताया मार्च में बोई जाती है, जून में काट दी जाती है। मार्च में तो आपका देखेंगे रबी फसल काट दी जाती है, मैंने बताया गर्मी के समय मार्च अप्रैल में काट दी जाती है जो भी रबी फसल होती है। उसके बाद आपका बोया जाता है जायद, जो भी चारा होता है ना, सारा चीज़ बोया जाता है। और जो भी आपका खीरा, तरबूज, खरबूज, ये जो भी वाटरमेलन आपका मिलता है, ये जायद की फसलों के समय मिलता है। ये आपके जून में काट ली जाती है, जून में आप देखें पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पूरा आपका जो भी खीरा, तरबूज, ये सब ख़त्म हो जाता है। तो आपका देखिए खीरा, तरबूज, ऊदड़, ककड़ी, सूरजमुखी भी याद रखेंगे, सूरजमुखी जायद की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया था। प्रयागराज किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज का अमरूद, अभी प्रयागराज का अमरूद काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, काफ़ी दुनिया में ये फेमस है, ठीक है। ये आपका जो इलाहाबादी जो अमरूद है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का औरैया ज़िला प्रमुख रूप से उत्पादन है। औरैया कहाँ पे? ये आपका औरैया सबसे ज़्यादा ये उत्पादन किस चीज़ का होता है? शुद्ध देसी घी, ठीक है, शुद्ध देसी घी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। और हिंग के लिए कौन सा? हिंग का प्रमुख हाथरस, हाथरस का हिंग, हाथरस का हिंग हो जाता है। गुड़ का प्रमुख अयोध्या, ठीक है। तो अगर आप जाएंगे अयोध्या तो मुँह मीठा करके जाएंगे। मुँह मीठा किसे करेंगे? गुड़ से करेंगे। गुड़ क्योंकि बहुत हेल्दी है, रॉ फॉर्म में होता है, उसमें सल्फ़र नहीं होता है। वही चीनी में देखें सल्फ़र ही सल्फ़र होता है, तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं, स्वादिष्ट कह रहे हैं, सॉरी, वो ज़्यादा आपका हेल्दी नहीं होता है, इसलिए गुड़ खाया करिए, ठीक है, जब भी आप अयोध्या जाइए चाहे कहीं पे भी जाइए, ठीक है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली
सरपत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अमेठी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास की कई प्रकार की जो सजावटी सामान है, घरेलू उत्पादन है, जैसे मूंछ का उत्पादन यहाँ पे करते हैं। तो आपका अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे, सरपत यानी मूंछ की घास, ये कहाँ के लिए? अमेठी के लिए। ठीक है, अमेठी के लिए, ये आपका अमेठी का। ठीक है, अमेठी से कौन है इस समय एमपी कौन है? ये आपके कौन है? ये आपके किशोरी लाल जी हैं। किशोरी लाल जी हैं। इसके पहले स्मृति ईरानी जी थी, लेकिन उनको काफ़ी बुरा हार देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? ये कौन सा? कपास। बाकी गेहूँ, तिलहन, चावल, ये सारा चीज़ आपको उगाया जाता है। अब कपास के लिए सबसे ज़्यादा आपका गुजरात और महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके लिए काली मिट्टी उपयोग होती है। कपास काली मिट्टी, ठीक है, उपयोग होती है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू की जो प्रधानता कहाँ उगाई जाती है? ये आपका सहारनपुर, मेरठ में। ठीक है, नींबू वैज्ञानिक का नाम साइट्रस लिमोन है। अब भारत की कुल गन्ना उत्पादन कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? ये लगभग 25 से 40% करता है। और सबसे ज़्यादा गन्ना की फैक्ट्री कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका यूपी में, ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है आपका महाराष्ट्र में है, और आपका यूपी में आपका सेकंड नंबर पे है। वहीं उत्पादन में करें तो यूपी आपका फर्स्ट नंबर पे। भारत आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारक के रूप में शामिल है? ये आपका FDI है। ठीक है, FDI, ठीक है, FDI कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं जिसे। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सी बात क्या है? सच नहीं है। उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 28 कृषि विज्ञान केंद्र है, ये KVK, ये आपका सही है। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि अनुसंधान परिषद है, ये आपका गलत हो जाता है, 5 नहीं है, ये आपका 4 है। यूपी में आपका देखेंगे 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU है। यूपी में 4 जो राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। ठीक है, 4 शोध केंद्र हैं। और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 में खोला गया था। और आप ये देखेंगे 89 जो हैं अब वर्तमान में क्या है? कार्यरत हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो निम्नलिखित में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? ये आपका कुशीनगर में। ठीक है, बाबू गेंदा सिंह। ठीक है, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको सेवरही मिल जो है ना, उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ पे है? आलमबाग। ठीक है, आलमबाग में है। ये 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू आपका आगरा में आलू। ठीक है, आगरा में आलू। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावलों की किस्म का नाम बताइए। किस्म का नाम क्या है? काला नमक। ठीक है, निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? संभल का आप देखें, ये ODOP पूछा है, तो संभल में आप देखेंगे, संभल में पुदीना नहीं मिलता है। जो हॉर्न की अस्थि होती है, जैसे हस्तलिपि मिलती है। ठीक है, हस्तलिपि मिलती है। और आप देखेंगे मैनपुरी में आपको क्या मिलता है? जरी जरदोजी मिलता है, जरी दरदोजी मिलता है। ये आपका लहसुन नहीं। ललितपुर में आपको क्या मिलता है? जरी सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं। प्रयागराज में आपका मूंछ उत्पादन, ये आपका ODOP में है। ODOP में, ODOP आपका ये 2018 में आया था, सितंबर 2018 में। ये याद रखेंगे क्योंकि आपका ईयर भी पूछ सकता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको निम्नलिखित में से, और आपको कूट सही करना है। तो काला नमक चावल ये कहाँ पे? सिद्धार्थनगर में। देसी घी औरैया, आंवला ये आपका प्रतापगढ़, केला फाइबर ये आपका कुशीनगर। ठीक है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आपका कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में
कृषक जो समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? ये 2017 में हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसको देखना है। भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है। ठीक है, उत्पादक प्रदेश है, प्रदेश है। और आपका क्या है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है। जी नहीं, भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है, ये आपका पड़ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पड़ जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई है? ये 2014 में की गई है। और कहाँ पे है ये? झांसी, 2014 में। और यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है, एक जिला एक उत्पाद देखना है। तो आपका लहसुन जो है आपका कहाँ पे? मैनपुरी। प्याज जो है आपका कहाँ चला जाएगा? प्याज गाजीपुर। मिर्च तो आपका कहाँ चले जाएगा? मिर्च में आपका देवरिया। और हल्दी आपका ललितपुर। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से राज्यों में कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल की सिंचाई में अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। ठीक है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपयोग कितना है? ये आपका 5 ग्राम है। और उत्तर प्रदेश में जो परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? ये आपका बीघा है। ठीक है, ये बीघा में 10 बिस्सा होते हैं। ठीक है, और एक बिस्सा में 4 डेसिमिल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? ये देख लेना है। आपका IIVR आपका कानपुर में नहीं है, ये आपका बनारस में है। और बाकी आपका सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये देख लेना है दोस्तों। ये आपका IVRI आपका कानपुर में नहीं है, ये आपको बताया गया था, ये कानपुर में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, ठीक है। और आपका अब पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वो है आपका कहाँ पे? इज्जतनगर बरेली। ठीक है, इज्जतनगर बरेली। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्य प्रथा की कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड में वाटर की काफ़ी क्राइसिस है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? किसके विकास का? ये आपके कृषि के विकास का। ठीक है, याद रखेंगे, कृषि के विकास का। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, ये किससे नियोजित है? कृषि क्षेत्र में। यूपी जो प्रमुखतम तिलहन फसल है, ये राई और सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ये आपका लखनऊ, ये बताया ही गया था। और इस बार दुबई तो भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के जो राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। शोध कार्य है, प्रदर्शन, बीज, क्या उपयुक्त सही? उपयुक्त से सभी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? शक्कर का कटोरा ये कहा जाता है क्योंकि गन्ना सर्वाधिक उत्पादक होता है। गन्ना का जो अभियांत्रिक शिक्षा जो संस्थान है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चीनी मिल की संख्या ये सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है। बट आप देखेंगे इसीलिए आपको ये क्या कहा जाता है? ये भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। और वर्ल्ड का शक्कर का कटोरा क्या कहा जाता है? ये किसको? क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, क्यूबा को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है पूरे विश्व में? ब्राज़ील में होता है दोस्तों। वहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री है बहुत अच्छी, और वहाँ पे देखेंगे गाड़ियाँ जो हैं एथेनॉल से चलती हैं। और आपका टारगेट भी है 30% एथेनॉल 2028 तक। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ये आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपको बताना है सही है? मध्य प्रदेश भारत के गाय बैलों का सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, ये भी आपका सही है। और उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये आपका क्या है?
कि जब भैंसों की संख्या में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश जो गाय जो दूध देती है उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहीं राजस्थान में भेड़ों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो आपका सही है। भारत में जो उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है, यानी 3 और 4 आप देखेंगे तो ये लगभग 2 और 4 आपका सही हो जाता है। ठीक है, विकल्प में मैंने बताया 2 और 4 सही हो जाता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है ये आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, और आंवले का सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसल की बुआई होती है वो होती है आपकी जून और जुलाई के दौरान। ठीक है, जून और जुलाई के दौरान होती है ये आपका किसकी, खरीफ की फसल की। ठीक है, उस जनपद का चिन्हित कीजिए, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है। ये आपका झांसी, झांसी आपका जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है। बाकी आपके लिए 3 जगहों के लिए है, जैसे गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है खाद्यान्न के लिए। ठीक है, फूड ग्रेन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख वाणिज्यिक उपज हैं वो आपके हैं गन्ना। क्या है, गन्ना। आपका देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये आपका कितना परसेंटेज स्थित है? ये लगभग 10% है, 10.48। उत्तर प्रदेश में जो उगाई गई जो निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? इसकी अवधि ये आपकी मूंग की सबसे कम है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे कम हो जाता है मूंग, आपके 90 दिन में हो जाता है, लगभग 60 दिन में ही हो जाता है मूंग। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो कुल कर्मियों की क्या है, कर्मियों की कृषि में जो लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? ये लगभग आपका 59% है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी विरोधाभास वो हो जाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है कौन नहीं है, एक अनुमान पे जा सकता है, नहीं तो आयोग आपका डिलीट कर देता है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन होने के लिए उत्तर प्रदेश है ही नहीं, वो जलवायु है ही नहीं, उसके लिए आपका क्या है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे आपका होता है करेवा। उत्तर प्रदेश की जो फसल की गहनता लगभग कितनी है, लगभग कितना है, 157 है। उत्तर प्रदेश की जो कृषि उत्पादन बढ़ावा देने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ये आपका उन्नत किस्मों की बीजों को बढ़ता प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा कारगर है, जिसके लिए 1960s के समय आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसमें आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे देखने को मिला, जिसमें आपको हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मिला, जिसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी है सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक है, याद रखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, वो डेथ कर गए हैं। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन के लिए आप देखेंगे वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, जिसके जो फादर हैं वो वी कुरियन रह चुके हैं, वी कुरियन। ठीक है, ब्लू किसके लिए हो जाती है, ब्लू मछली के लिए हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः होती है? ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक है? ये आपका चना का सबसे ज़्यादा है। और भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? ये आपका गेहूँ, आलू, गन्ना। गेहूँ, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है? ये किन फसलों में? ये आपका हो जाता है 1 और 3, गन्ना और आलू, गन्ना और आलू में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसलों में के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर नहीं है? प्रथम स्थान पर नहीं है। ये आपका चावल में आपका वेस्ट बंगाल है प्रथम स्थान पे, बाकी गेहूँ, जौ, गन्ना पे प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश का जो द्वितीय स्थान है उत्पादन में वो किस चीज़ का है? ये आपका धान का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो हरित क्रांति के लिए ब्रेड फॉस्फेट कहे जाने वाले जो राज्य हैं वो कौन है? ये आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, कब लाया गया था ये ब्रेड फॉस्फेट? 1967 और
66-67 के समय आया था। अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के जो बीज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। हाई वैरायटी सीड, जिसके जनक हैं स्वामीनाथन जी, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ये आपका है धान मक्का गेहूँ, धान मक्का गेहूँ, धान मक्का गेहूँ। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में जो सर्व प्रमुख उत्पादक है वो किस चीज़ का है? गेहूँ है। गेहूँ में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद आपका देखेंगे चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, चना के उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश क्या है? गेहूँ, आलू, गन्ना में सबसे ज़्यादा है। भारत के राज्यों में जो उत्तर प्रदेश में किस राज्य का उत्पादन सबसे अधिक नहीं है? ये आपका फूलों में। तो फूलों में कौन सा हो गया? फूलों में आपका सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु आपका सबसे ज़्यादा होगा। गेहूँ, आलू, गन्ना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। वहीं आप चावल में वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान पर है। इसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है वो किसका है? गेहूँ, गन्ना का। गेहूँ, गन्ना, आलू, ठीक है, गेहूँ, गन्ना, आलू। भारत के मेवा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान कितना परसेंटेज है? लगभग 90%। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश के राज्य के संबंधित निम्न कदमों को विचार कीजिए। इस समय का नहीं जानना है आपको, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा के लिए आप अपना ISPCS क्लासेस के चैनल पे कृषि और पशुपालन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से अपडेटेड 2025 का सारा डाटा आपको मिल जाएगा। वो 20 मिनट का लेक्चर आपको 2 से 4 नंबर, 2-3 नंबर तो ज़रूर दिला देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? 79 नंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है ये धान की, काला नमक, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा काला नमक इसलिए कहा जाता है तो भाई ये स्मेली होता है, स्मेल करता है। ये कहाँ पे होती है? कुशीनगर में होता है, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच और श्रावस्ती में। याद रखेंगे। आम की जो लंगड़ा किस्म के जो हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्गृत माना जाता है? ये कौन से जिले से माना जाता है? ये आपका बनारस, खाई के पान, बनारस से माना जाता है, ठीक है, लंगड़ा के लिए। और आप देखेंगे चौसा आपका हरदोई है, अल्फोंसा आपका रत्नागिरी है, केसर आपका जूनागढ़ है और हिम सागर के किशनभोग ये आपका मुर्शिदाबाद है। बादामी आम ये आपका कर्नाटक में हो जाता है। सफ़ेदा आंध्र प्रदेश में हो जाता है। बॉम्बे ग्रीन आपका पंजाब में। तोतापुरी आम ये आपका बेंगलुरु में। नीलम आम ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ससपुरी आम ये आपका कर्नाटक में हो जाता है। मालगोवा आम ये आपका सेलम तमिलनाडु में। लक्षण भोग ये आपका मालदा पश्चिम बंगाल में। जो इमाम पसंद है तेलंगाना में हो जाता है। फजली बिहार में। मनकुरद आम ये आपका गोवा में। पहाड़ी आपका गुजरात में है। गुलाब का आम ये आपका बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। जो वनराज आम ये आपका गुजरात में हो जाता है। काली चुंदन आम ये आपका केरला में। रुमाली आम आपका चेन्नई में हो जाता है। मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो मुख्य प्रकार की जो फसलें हैं दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो बड़ा लग रहा है क्योंकि बड़ा है आपका, उत्तर प्रदेश में चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो मैं ये PYQ है, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड मोड में आ रही है। 1.5x पे देखिए, चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य प्रकार की जो फसलें हैं आपका कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ये इसका हम लोगों ने देख लिया था पूरा व्याख्या। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ। रबी गर्मी में काटे जाते हैं, बहुत सूर्य होता है। रबी गेहूँ, चना और मटर, जौ उसी समय होते हैं, याद रखेंगे। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा गया है? गरीब का मित्र किसे कहा गया है? आलू भाई, आलू कचालू कहाँ जा रहे थे? आलू कचालू बेटा कहाँ जा रहे थे? उसको कहा गया है गरीबों का मित्र क्योंकि ये आप देखेंगे आलू सबके घर में मिल जाता है, अमीर हो या गरीब हो, इसीलिए इसे कहा गया है, ठीक है। खैर 2017-18 के अनुसार दालों के जो वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? 1 रहा है, ठीक है, अभी भी 1 ही है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, ये आपका लखनऊ में किया गया था। मोस्टली आपका राजधानी में चीज़ें होती हैं, याद रखेंगे। आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है?
पहला है आलू में, आलू गन्ना में प्रथम स्थान है। ठीक है, 19 अगस्त को आलू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में रुई कपास की जो स्वदेशी किस्म की जो बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कौन सा है, याद दिलाएं, ये कौन सा है? ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादन क्या है? आम का है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला है, प्रथम स्थान। दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है दूसरा स्थान? ठीक है, तो आप देखेंगे वर्तमान में आपका चावल दूसरे स्थान पे, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में देश के प्रमुख स्थानों में से गन्ना का पहला स्थान है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों में के नाम से उल्लेख करता है? ये आपका कौन सा है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन है? उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ तक मैं कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वाला चैप्टर जल्द ही मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ये नदियाँ, परियोजना जितने, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सिंचाई बहुउद्देशीय जो भी नदी, घाटी और परियोजनाएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी, घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो बेतवा नदी पे आपका माता टीला बांध बनाया गया है। ठीक है, माता टीला बांध, तो ये आपका माता टीला हो जाता है। ठीक है, ये 1958 में बनाया गया था बेतवा नदी पे, और ये याद रखेंगे ये ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में है। और ललितपुर में आप देखेंगे राजघाट डैम है, रोहिणी डैम है, ठीक है, गोविंद सागर डैम है, ये सारे डैम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इससे आप देखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश लाभान्वित होते हैं, जिसमें आपका झांसी, जालौन, ग्वालियर और हमीरपुर ये आपका क्या होता है, ये लाभान्वित होता है। ठीक है, जैसे आपका तो मध्य प्रदेश से जो लगता है, ठीक है, मध्य प्रदेश से जो आपका एरिया लगता है, जैसे मान लीजिए ये नीचे वाला पूरा एरिया है। ठीक है, पूरा नीचे वाला एरिया है। ठीक है, तो ये आपका ललितपुर हो गया, ये ललितपुर हो गया। ठीक, तो ये आपका ये झांसी, जालौन, यही सब आपका पड़ता है। ठीक है, जिसमें ये झांसी पड़ता है, ये जालौन पड़ता है, ये आपके क्या होते हैं, इससे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? कहाँ पर गंगा से निकलती है? ये नरौरा से निकलती है। ठीक है, ये नरौरा से निकलती है। नरौरा ये आप देख बुलंदशहर में ये आपका है, एक है बुलंदशहर जो जिला है ना, वहाँ पे नरौरा नामक स्थान से निकलती है। और इसका निर्माण आप लोगों को पता है, ये 1872 में हुआ था। ठीक है, 1872 में हुआ था। और इस नहर की कुल लंबाई 8800 है। ठीक है, 8800 है, याद रखेंगे। ठीक है, नरौरा। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है? ये आपका टिहरी डैम है। तो टिहरी डैम आप लोगों को पता है, टिहरी डैम ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है। ठीक है, बाकी आपका रिहंड, छिबरो और खोदरी ये आपका क्या है, अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये भागीरथी नदी पर है टिहरी डैम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका टिहरी डैम के बारे में था। ठीक है, भारत के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया गया है? ये आपका रानू-काजी बहुउद्देशीय अभियान है। ठीक है, ये 6 राज्यों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, और आपका राजस्थान और उत्तराखंड है। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जो ये चलाए हैं। ठीक है, अभियान चलाए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो धनरौल बांध पर निर्मित है, ये कौन से नदी पर निर्मित है? धनरौल बांध, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। धनरौल बांध ये कहाँ पर, ये आपका घग्गर नदी पर। ठीक है, घग्गर नदी पे ये आपका निर्मित है। ठीक है, और कौन से जिले में? सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूर ये स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो अर्जुन बांध है ये चरखारी महोबा जिले में स्थित है। ठीक है, चरखारी महोबा जिले में स्थित है। ठीक है,
माटा टीला जो बांध है वो ललितपुर में है, मैंने बता दिया था आपको। रिहंड बांध है ये आपका सोनभद्र में है, ठीक है। रिहंड आपका सोनभद्र में, गोविंद सागर बांध है आपका ललितपुर में। तो ललितपुर में मैंने बता दिया था, गोविंद सागर बताया था मैंने, राजघाट बताया था, माटा टीला बताया था, ओके। और आपका क्या जैमिनी बता दिया था। ये सारे आपके ललितपुर में पाए जाते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ललितपुर वाले, याद रखेंगे इसको, बिकॉज ये आपका एग्जाम में पूछने का हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। मथुरा आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई? ये कौन सी परियोजना चलाई गई है? ये आपका चलाया गया है गोकुल बैराज योजना, ठीक है। गोकुल बैराज योजना ये चलाई गई थी, ठीक है। आप देखेंगे ये जो आप देखेंगे कहाँ पे, यमुना नदी के, यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, देख लेंगे। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? ये आपके केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है। इस बार करंट अफेयर्स में भी है, ठीक है, तो याद रखेंगे। जिससे क्या होगा ना, जो बुंदेलखंड एरिया है और जो सूखे से प्रभावित होकर वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, सो दैट कि एग्रीकल्चर को बेनिफिट हो जाएगा, इसके लिए दोनों राज्यों द्वारा ये चलाया गया। गोविंद बल्लभ सागर जो परियोजना है कहाँ ये अवस्थित है? ये आपका मिर्ज़ापुर पिपरी में अवस्थित है, ठीक है। गोविंद सागर आपका परियोजना, ठीक है, मिर्ज़ापुर पिपरी में आपका अवस्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पे किस नदी पे? ये सोन नदी के सहायक नदी पर रिहंड पर स्थित है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा बांध है? ये बंधुआ बांध है, ठीक है। बंधुआ बांध आपका उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका बिहार में है, ठीक है, बिहार में आपका, ठीक है, बांका जिले में है, ठीक है। बाकी आपका अरौरा ये पड़ जाता है आपका मिर्ज़ापुर में, आप लोग को पता ही है, कालीन भैया वाला। और ये अडवा पड़ जाता है आपका, ये भी आपका मिर्ज़ापुर में पड़ जाता है, ठीक है। एंड बुंदेलखंड वाला ये आपका बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बलरामपुर, ठीक है। बोलते जा रहा हूँ मैं आप कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन दिया हुआ है, तो ये देख लेना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपका रिहंड परियोजना है, मैंने बताया आपको, ये आपका रिहंड परियोजना है जो ये सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। ये रिहंड बांध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? ये आप सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र जिले में पिपरी गाँव में स्थित ये बनाया गया, ठीक है। इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कंप्लीट कराया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये नलकूप है, ठीक है, जो आपका सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका क्या कौन सा हो जाता है? नहर का हो जाता है, फिर तालाब, झील, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज इसका याद रखिएगा, लगभग 70% से ऊपर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो पूछने के नहीं चांसेस है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल जो सिंचित है ये नलकूप से है। नलकूप के बाद नहर है, नहर के बाद आपका तालाब, झील इत्यादि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? ये आपकी कौन सी है बताइए? ये आपका पड़ जाता है शारदा, जो शारदा नदी है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा सिंचाई करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये और नेपाल की सीमा पर ये आपका है शारदा नदी निकलती है, ठीक है। और इसका निर्माण आप लोगों को मैं बता दूं, ये 1920 में हुआ था और ख़त्म हो गया था 1928 में, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1920 और एंड इन 1928, ठीक है, ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट अब है आपका उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये आप लोग को पता ही है, शारदा है, तभी तो ये सबसे ज़्यादा ये अधिक क्षेत्रफल को सींचती है, ये तो कॉमन सेंस हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया था। भारत में नलकूप एवं कुल से सिंचित अधिकता जो क्षेत्रफल जो राज्य है वो कौन सा है? ये आप बताइए, 60 नंबर, ये आपका कौन सा है? ये भी मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश। कुछ चीज़ें तो रिपीटेड हो जाती हैं बिकॉज ऑल द टाइम आयोग पूछता है। देखिए, मैंने बताया आपको 70% से ऊपर होता है, तो याद रखिएगा, बस इतना ही जानना है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जो जिला है वो कौन सा है? ये हमीरपुर है, ठीक है। कौन सा है? ये हमीरपुर है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपका अर्जुन बांध ये कहाँ पे बनाया गया? ये अर्जुन बांध बनाया गया है महोबा जिले में बनाया गया है। ये अर्जुन नदी पर ही बनाया गया, ये याद रखेंगे, अर्जुन नदी पर ही ये बनाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ठीक है, पेयजल परियोजना कौन सी है? ये गोकुल बैराज परियोजना है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था।
आइए एक्सप्लेन वाला पार्ट देख लेते हैं। ये 1980 में ये बनाया गया था, ठीक है। 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा गोकुल के मध्य यमुना नदी पर ये परियोजना बनाई गई। कहाँ पे? यमुना नदी पर, ठीक है, याद रखेंगे, यमुना नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? ये आपका बेतवा नदी पर है, ठीक है, बेतवा नदी पर है, ये याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ठीक है। और इसके साथ ही जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दोनों ये परियोजनाएं को क्या करता है? इससे लाभ लेता है। ये आप देखेंगे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, ये जालौन जिलों को क्या करता है? ये सिंचाई के लिए लाभ देता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नहरों के माध्यम के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है? ये बताना है। ये कौन सा है? वर्षाजनक है, शारदा सहायक है कि आपका रामगंगा है? तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये आपका वर्षाजनक, ठीक है, याद रखेंगे, वर्षाजनक। ये आप नहरों के सिंचाई के लिए ये बहुउद्देशीय ये परियोजनाएं थी, ठीक है। ये आपका जैसे बेसिकली जो शारदा की जो सहायक है नदी, जैसे रामगंगा, गंडक को शुरू किया गया था, ठीक है। और शारदा नहर आपको मैं बता दूं प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, ठीक है। शारदा जो है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। अगला आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से बनाई गई थी? ये सोवियत रूस के सहयोग से बनाई गई थी, ठीक है। और टिहरी ये आपका भागीरथी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। और आप देखेंगे इसके साथ ही टिहरी बांध जब बनाया गया था उस समय ये ऊंचाई उसकी कितनी है? 260, ठीक है। और इसमें हाँ ठीक है, मैंने बता दिया, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध ये आपका कौन सा पड़ जाता है? ये आपका रामगंगा बांध पड़ जाता है। रामगंगा बांध कहाँ पे है? बिजनौर में है, रामगंगा नदी पर है, ठीक है, याद रखेंगे, रामगंगा नदी पर है। और इसका निर्माण आपका 1958 में हुआ था, आज़ादी के 8 साल बाद, ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा जो बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये याद रखेंगे। ये बेसिकली आपका परीक्षा बांध ये कहाँ पड़ जाता है? ये झांसी में, ठीक है, झांसी में है परीक्षा बांध। और ये आपका बनाया गया है बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये आ गया नेक्स्ट चैप्टर पर्यटन वाला आ गया, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दूं, भारत का जो टूरिज़्म है उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है अपने ISPCS क्लासेस के चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मिसलेनियस वाला सेक्शन में, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, पर्यटन वाला, ठीक है। 8th चैप्टर तक आज करेंगे, उसके बाद आपका 9th वाला फिर आ जाएगा जल्दी लेक्चर, ठीक है। सो बी इन टच, ओके। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ये आप देखेंगे, ये जो आपका शहीद विजय सिंह पथिक जो खेल परिसर है ये आपका कहाँ पर है? ये आपको बताना है। ये आपका मिर्ज़ापुर नहीं है, ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध में। बाकी ग्रीन पार्क कानपुर में, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जो सर्किट है गौतम बुद्ध नगर में है, और ध्यानचंद एक्सटो टर्फ स्टेडियम आपका लखनऊ में, ठीक है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? ये आपका आगरा शामिल है, ठीक है। आगरा के साथ आप देखेंगे जो त्रिकोण में आपका दिल्ली रहता है, और आपका राजस्थान का जयपुर है, और दिल्ली है, फिर आगरा, यही त्रिकोण आपके क्या बनाते हैं? त्रिकोण, स्वर्ण त्रिकोण, जैसे गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? बौद्ध सर्किट का हिस्सा आपका सारनाथ है, ठीक है। और ये आप देखेंगे जो बौद्ध सर्किट है 6 स्थानों पर बनाया जा रहा है, जैसे आपका कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकीसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध जी का, ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये आपका रामपुर में है स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका वीर बहादुर, इसमें एक्सप्लेन वाला देख लेते हैं। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये आपका गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है ये आपका रामपुर में बताया मैंने। जवाहर जो नक्षत्रशाला है ये आपका प्रयागराज में, आप लोग को पता ही है जवाहरलाल नेहरू का जो पैतृक निवास है अपने प्रयागराज में, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और शाला स्थित है कहाँ पर? ये आपका रामपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया। ये पुनर्नामकरण ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। पहले ये अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कुछ लोग इसे कंपनी गार्डन भी कहते हैं, ठीक है।
याद रखेंगे। और उसी ये क्यों बनाया गया था, यहीं पे आप देखेंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, यहीं पे आपको मुठभेड़ हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और वो शहीद हो गए थे, ठीक है, इस मुठभेड़ में, ठीक है। क्योंकि उस समय किसी ने बता दिया था, ठीक है, उनके कोई साथी ने ही बता दिया था कि वो प्रयागराज और कंपनी गार्डन में है, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में है। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने आकर इन पर गोलियाँ चलाई। स्वतः एक गोली अपने पास रखे थे, ठीक है, कि उनका मानना था कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊँगा खुद की गोली से जाऊँगा, अन्यथा कोई मुझे मार नहीं सकता। खैर बहरहाल, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया, ये अपनाया गया, समग्रता उपागम को अपनाया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये आपका स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे 1974 में। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन जो निदेशालय का गठन जो था वो आपका 1972 में था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी पर्यटन विकास निगम के लिए 1974, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ठीक है, ये कौन नहीं है आपको मैं बता दूं। इसमें से ऑप्शन ऐसा है ना कि सारे में है, ठीक है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिका और श्रावस्ती। अभी मैंने बताया था आपको बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है, 6 जगह पे है बुद्धिस्ट सर्किट, याद रखेंगे, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है, कौन कौन से जो आपके बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से शामिल हैं, ठीक है, जो बुंदेलखंड शहर में ये कौन कौन से शामिल है ये याद रखना है। तो जिसमें आपको देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत आपको झांसी मिल जाता है, चित्रकूट है, कलिंजर है, महोबा है। तो देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ ये डी वाला, ठीक है, डी वाला ये शामिल है, याद रखेंगे दोस्तों। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका उद्योग वाला, ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ मैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।